है वो आप गलत, हाँ गलत आप है। उसको गलत कह रहे हैं ना, मगर आप गलत यस कह रहे हैं तो आप धर्म शास्त्र का इनकार कर रहे हैं, आप सर, तो सनातन हमको नहीं प्रॉब्लम रहे। नहीं है ना। अरे ऐसा सर प्रॉब्लम ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ निकाल दो मेरे को रिलीजन से, प्रॉब्लम ही नहीं। आप पॉइंट प्रॉब्लम नहीं नहीं तो समझ फिर रहे हो आप, मेरा। तो फिर आपके लिए तो सब चीजें हिंदुइज्म, बराबर है ना, तो आप कट्टर हिंदू हिंदुइज्म कहाँ सर, से हो गए? तो कट्टर हिंदू कहाँ से हो गए आप? तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कट्टर हिंदू क्यों। आप सुनिए ना, हाँ, होता क्या है सर, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी, हिंदुइज्म में ना वो एक रिलीजन नहीं है, यहाँ पे जो लोकल रिलीजन है ना उसको मिक्स करके रिलीजन कर दिया गया है। तो ये आप जो क्या कर रहे हो है? ना यहाँ मुझे बैठ मुझे के, नहीं ना, मुझे समझ आता, कट्टर हिंदू मुझे समझ नहीं आती, ये खीर मैं जो आपको आपने खीर बताई है, समझा रहा हूँ ना सर, मैं समझा रहा हूँ, आप ठीक है, समझोगे तो ठीक है समझ नहीं कट्टर आ हिंदू रही भाई, ना। देखिए ठीक है कट्टर हिंदू भाई, आप यहाँ पर बोल दिए, आप कंडेम करें कि भाई राम की शादी जो हुई गलत हुई। राम वैसे मोहम्मद ही दोनों ने गलत किया, हाँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप अपना बोलिए, हम हमारा स्टेटमेंट दे डालते हैं। आपको नहीं लगता है नहीं आपकी सर, ऐसा साइड से थोड़ी गलत होता है है, तो आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, हमसे ये मत दोनों ने गलत किया। बोलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, तो वैसे ही कृष्णा की भी शादी हुई थी रुक्मणी की 8 साल की उम्र में। ब्रह्मा की तो गलत कोई है, एज नहीं थी जब सरस्वती से शादी की थी। कोई एज गलत नहीं है। है, गैप ही नहीं है। गॉड का क्या क्या एज रहेगी? मोहम्मद साहब तो ने ऐसे मारिया किप्तिया के साथ किया, वो भी गलत है। मारिया किप्तिया नहीं के नहीं, साथ जो सुनिए किया सुनिए तो वो भी सुनिए, गलत अभी सवाल सवाल है। उनके जंप मुंह नहीं बोले करें, बेटे सुनिए के, जंप नहीं करें, मुंह बोले जंप नहीं बेटे की करें वाइफ के यार, साथ जंप शादी ना किया, करें। वो भी गलत है। सुनिए तो सुनिए जंप कट्टर क्यों कर हिंदू। रहे हो? जंप क्यों कर रहे हो? इंसान के बच्चों की तरह एक टॉपिक पर जंप करते हो तो फिर ये पता चलता है कि तुम लोग मसला हल नहीं करना चाह रहे, ड्रामेबाजियां कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके धर्म में ये लिखा है, हमें क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, आपके धर्म में लिखा है कि ब्रह्मा को बचाने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं, प्राण को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, आप धर्म को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो? अभी नहीं जिस तरह नहीं, मैं तुमने क्यों आगे झूठ सर, जस्टिफिकेशन मैं जिस तरह सुधरे तुमने सर। आगे जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की है, कट्टर सर हिंदू सुनो, नाम तुमने सुनो ना कट्टर मेरी हिंदू बात। रखा है। मेरी अरे बात सर, सुनो, नाम तुमने कट्टर हिंदू रखा है, जिस तरह तुम जस्टिफाई कर रहे हो मुझे साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहे हो। और बात अभी तो एक सुनो, मैं बात तो आमिर भाई, मैं और अभी एक बात कट्टर हिंदू, आपने ये बोला कि हम अगर किसी को कुछ बोल दिए तो हमारे पास सर तन से जुदा नहीं किया जाता है, यही बताया आप? नहीं, मैंने बोला अभी एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, पहले नहीं होता था। आपके धर्म में आपने बोला कि हमारे पास ऐसा नहीं है सर तन से जुदा, यही बोले ना आप? नहीं नहीं, अरे राम जी ने शंभुक की गर्दन काट दी थी क्योंकि शंभुक को पढ़ाई करनी थी, ये तो हकीकत है हिंदुइज्म की। तो आज ऐसी भी बात नहीं है, हाँ। वेरी गुड, बात तो वेरी सुनो, गुड। हाँ, तो आज भी काटे यही जा रहे हैं ना प्रॉब्लम सर? है। मैं कहा बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आज नहीं भी है। मैं आपको मैं बताता बोल हूँ, रहा हूँ होल्ड इवॉल्व ऑन, होता रुक है, जाइए, मैं बोलता हूँ इवॉल्व होता है, गलती को मानता है, रुक ये बोल जाइए, रहा हूँ मैं। रुक जाइए मेरे नहीं समझ भाई। रहे, बात नहीं समझ रहे। हाँ, रुक जाइए। तो ये सर तन से जुदा आप जो स्लोगन लाए हैं ना, ये मत यूज करिए कभी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसे स्लोगन्स हिंदू भी बोलते हैं। हिंदू के स्लोगन्स अरे क्या है जरा बोलिए मुझे, जो मुस्लिम के आपसे खिलाफ बोलते हैं? सुनो ना सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ मुल्ले आपको, काटे गलत। जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये स्लोगन है ना बहुत आपका? गलत, बहुत गलत सर, है मेरे ना? मुस्लिम दोस्त है, मैं ऐसा तो कभी नहीं आपको चाहूंगा ये ऐसा कोई बोलना बोले। चाहिए, आपको भी ये बोलना चाहिए, सिर्फ सर तन से जुदा नहीं आना चाहिए आपके जबान से। सब तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों गलत है, वही तो सेपरेटली बता अगर रहा हूँ मैं। पता चल जाएगा, सैम भाई इनका भी पता चल जाएगा, दोनों कट्टर हिंदू गलत भाई का भी पता चल जी, जाएगा। अच्छा कट्टर दोनों को गलत कह रहे हैं, अभी इनसे सवाल एक पूछते हैं। अच्छा कट्टर हिंदू भाई ये बताइएगा, अब मैं लेवल चेक करने लगा हूँ, तकिया का लेवल किधर जाता है। कट्टर हिंदू भाई ये मुझे बताइएगा, ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? कौन से वाले एक्सप्रेशन? दो तीन तरह तरीके के। दो तीन अभी जो तरह बता पाकिस्तान दे, एक्स दोनों मुस्लिम है, पहले 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 टाइप्स हारिस बता दें। सुल्तान है। हाँ देखो अभी जी हारिस जी सुल्तान टाइप्स है, जो रैशनलिटी पे बिलीव करते हैं। उसके हम्म बाद वो आपके अभी रिसेंटली जो हिंदुत्व वाले एक्स मुस्लिम्स बने हैं, जो हम्म थोड़ा उनके हिंदुत्व की गोदी में जाके बैठे, वो साहिल और एडम करके कुछ तो है, वो लोग हैं। गालिब सईद। भाई है शायद, कोई वो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्ट होकर बैठा है। हाँ वो गालिब भाई का भी वो देखा है मैंने कुछ क्रिश्चियन, बट वो मुस्लिम के बारे में उनका नॉलेज इन काफी इन अच्छा है। इन यानी इनमें ठीक क्या है? नॉलेज से हटकर आपको ठीक कौन लगते हैं इनमें से? सर वो इस चीज को गलत बोलते हैं कि छोटी लड़की के साथ किसी बुढ़े ने, किसी बड़े आदमी नहीं ने सेक्स मैंने किया, मैंने उसको ये गलत पूछा है, बोलते हैं, वो मेरे को जनरल। मैंने ये पूछा है। अभी आपने पूछा गलत क्या लगता, तो बोला मैंने। नहीं, मैंने पूछा आपसे कि आप उनमें से किसको ठीक समझते हैं, यानी एक्स मुस्लिम्स को आप ठीक समझते हैं? जिनको ठीक समझते हैं वो बताएं, किसको ठीक समझते हैं? ओके, मेरे को हैरिस पसंद है, मेरे को गालिब कमाल भाई पसंद है मेरे को। अच्छा, गालिब पसंद उसके है। बाद हाँ रे, वो ये भी जो यूपी के हमारे, जिन्होंने काफी अच्छा तर्कशील भारत चालू किया, वो भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा उसके बाद गालिब ने सीता को रंडी बोला था, गालिब ने, वो ठीक है, जस्टिफाइबल है, गालिब है, आपको मसला नहीं? देखो वो प्रोस्टिट्यूशन को ना गलत नहीं बोलना चाहिए, मेरे को लगता है हर एक का अपना जॉब है, उसको अभी ऐसा गलत गाली देके बोलना ठीक नहीं लगता मेरे को। अच्छा अच्छा, अगर बोल दे यानी आप ये कह रहे हैं कि उसने जो सीता के बारे में बोला वो बिल्कुल ठीक बोला? नहीं नहीं सर, अगर मैं सीता को क्या इमेजिनरी कैरेक्टर है, बट मेरा ये कहना है कि अगर किसी औरत को भी इस तरीके से बोलना मेरे को गलत लगता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं यानी उसको, यानी वर्ड अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए था, बाकी काम यही था सीता का, ऐसा ही है?
पता नहीं सर, अभी वो आप बोल सकते हो क्योंकि आपको उतना फ्रीडम ऑफ राइट है नहीं आपको एक्सप्रेस करने नहीं का। नहीं, मैं नहीं, फ्रीडम ऑफ इमेजिनरी राइट की बात कैरेक्टर नहीं बोल रहे कर हैं। रहा। कटर हिंदू भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं मेरे जो को पूछ रहा जेन्युइन हूँ लगता है ना कि किसी भी औरत को इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। वो बात आपकी ठीक है, मगर आप कह रहे वो हैं गालिब फिर कमाल अच्छा है, गालिब मारिया कमाल अच्छा किप्तिया है, हो बेहतर या फिर वो है। देखो ये देखो, कट्टर हिंदू गालिब ठीक है। कमाल ने बोला, आप कह रहे थे वो अच्छा है, मैंने आपको बता दिया। अब आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन भी ठीक है, तो आपका जनता को पता चल गया आप करना कराना क्या चाह रहे हैं। आपसे इजाजत देते हैं प्रोस्टिट्यूशन कट्टर भाई। ठीक नहीं, मैंने बोला नहीं ठीक नहीं, मैंने बोला प्रोस्टिट्यूशन उसका बिजनेस है, जहाँ पे जरूरत पड़ती है लोग करते हैं, वो खाने चलो के लिए ठीक कुछ नहीं, क्या करेंगे सर, बहुत वो सब शुक्रिया, चीजें बहुत अभी वो शुक्रिया, अब सर। ठीक मैं है, यहाँ पे बहुत एक बात शुक्रिया, करना बहुत शुक्रिया चाहूंगी कट्टर भाई। आमिर भाई। हाँ बोलिए ना मैम, जी आमिर भाई, मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। अच्छा, जी सिस्टर आ रही है। मेरी आ रही है? मुझे नहीं आ रही, ठीक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कट्टर हिंदू है ना, इन्होंने अपना नाम खाली कट्टर हिंदू रखा हुआ है, इनकी कोई भी आइडियोलॉजी सनातनी नहीं है। इन्होंने तमाम चीजें जो है वो बुराई की है अपने सनातन धर्म की। मुझे स्ट्रांगली ये बिलीव होता है कि जिनको ये आइडियलाइज कर रहे हैं वो भी सारे एथियस्ट हैं। तो ये एक एथियस्ट है जिनको अपनी अपनी जो ख्वाहिशात हैं या ये इनके हिसाब से, क्योंकि इनकी हर बात वही है कि मेरे हिसाब से ये गलत मुझे है, तो ये मेरे नास्तिक हिसाब से लगा है, गलत बस है। ऐसे ही इसने कहा कट्टर हिंदू साथ लिख दिया जी स्टेज जी, पे आने के लिए। नास्तिक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये नास्तिक होना क्या शख्स होता है ना, है, नास्तिक मतलब क्या होता है? नास्तिक छोड़ नहीं दो, झूठे से आप क्या बात नास्तिक हो करनी। भाई, ये साथ आमिर लिखो भाई नास्तिक हिंदू, ये लिखो। नहीं, नास्तिक तो हिंदुइज्म में फिलोसफी है, वो तो तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ ना, नास्तिक लिख सारे लो ना हिंदू आप। नास्तिक क्यों? आप उसी अरे से, सारे हिंदू नास्तिक हैं, सारे हिंदू नास्तिक हैं। स्वामी नास्तिक दयानंद होना, सरस्वती को मानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं आप? नहीं नहीं, वो औरतों के बारे में वैसे मोहम्मद जैसी बातें करते थे, गलत है। चलो बहुत अच्छे, फटे मुंह तेरे थे फिर, आमिर भाई इनको जा रिमूव सकते कर हैं। दें, ये जो है यानी ना, खोता हाँ क्यों ये छुपा देता तू? एथियस्ट है। यानी मानते ही कुछ नहीं, ड्रामेबाज, नाम रखा है कट्टर हिंदू, मानते क्या हो तुम? मानना कुछ भी नहीं है, और आ गए जनाब हम कट्टर हिंदू हैं, मुत्ते रहते चबला दिया चबला। अच्छा और और ये चलिए कैसे आमिर भाई, बोल रहे एक टाइम पे अगर मान भी ले कि ये हिंदू है, पैदा तो हिंदू है, बड़े भी हिंदू ही हुए, ये अपनी सारी किताबों को लात मार के गए हैं। आज हम वेद बिल्कुल पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं है, रामायण पूछ रहे हैं, वो भी गलत है, राम जी वो भी गलत है, कृष्ण जी वो भी गलत है, ब्रह्मा जी वो भी गलत है, ये वो भी सबको गलत है, लात मार के गए अभी। एग्जैक्टली। अच्छा क्या उसे कहते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसको भी नहीं मान? ओ तू को डंगर इंसान, तू मानता किसे है? तू हिंदू नहीं है, तू बाहर निकल। इसके तो घर वालों को इसका गला घोंट देना चाहिए था जिस वक्त ये पैदा हुआ था। मैं सही बात आपको बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी ये था क्या शिगुफा सा, वो भी नहीं मैं मानता, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। एथियस्ट है। तो वैसे ही कुत्ता मार दवाई दे के मार देना चाहिए, ठीक है? और ये प्रोस्टिट्यूशन को मखलूक है जॉब जिसका मान फायदे रहे को हैं। नहीं। इस तरह के होते हैं कीड़े मकोड़े जिनका कोई फायदा नहीं होता, जिनके जन्म का, उनको गोली मार दो। यानी गोली इन सेंस, मैं वैसे कह रहा हूं, ये नहीं अल्लाह माफ करे कि मैं किसी को गोली मारने का कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, फिर बात पकड़ लेते हैं। मकसद ये है कि जिनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है कि किसके ऊपर खड़े होंगे, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। तो भाई तू भी गलत, चला जा इस दुनिया से, छोड़ जा, कोई जरूरत नहीं है दुनिया को तेरी, चला जा। अच्छा आगे चलते हैं। मुझे अलीना सिस्टर जो है उनकी आवाज मिस हो रही थी, टाइम जाया कर रहा था। इस तरह का मैं कट्टर हिंदू नाम रखा हुआ है, अटेंशन सीकर, मैंने ले लिया। मैंने कहा कोई काम की बात करेगा, डिफेंड करेगा, वो प्रभु पादा साहब की तरह पाद के निकल गया। महाकाल का भक्त आ गया जी, अब देखते हैं कुछ काम बनेगा। महाकाल का भक्त जी माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो जी भाई, जी भाई बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी भाई बिल्कुल आ कैसे रही हैं आप? अरे अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये आप लोग कह रहे हैं कि रामायण ऐसी है वैसी है, रामचंद्र जी ऐसे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कुरान को 100% ऑथेंटिक मानते हैं? बात रामायण की हो रही है और राम जी की सीता मैया की हो रही है, नहीं नहीं इसको नहीं नहीं, ऑथेंटिक मानते हैं? एक मिनट। हम तो चलिए ठीक है, ऑथेंटिक माने ना माने, आप लोग अपनी किताबों को मानते हैं? बात इसके किसके ऊपर हो रही है? आप अपना अपना पक्ष लीजिए कि रामायण को आप ऑथेंटिक मानते हैं? रामायण देखिए, रामायण जो है उसमें कुछ चीजें गलतियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपने कुरान को ऑथेंटिक मानते हैं? हमने जितने चीजें पढ़े हैं वो ऑथेंटिक आप मानते हैं उसको? नहीं, वो देखिए वो 100% ट्रू नहीं है, 100% नहीं है ट्रू ऑथेंटिक। ठीक है, कैसा, किस तरह से आप कौन से बैरोमीटर्स लेकर बैठे हैं जो टेस्ट कर बोल रहे हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि इन सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, इनको बहुत समय पहले क्या कहते हैं कई ऋषि मुनियों या फिर किसी लोगों द्वारा लिखा गया। समय दर समय पे ये बदलते गए और इनको मतलब बदला गया है, और पूर्णतः समाज में बदलाव के कारण ये क्या कहते हैं, इनमें आज जो आप धार्मिक ग्रंथ देखते हो ये पूर्णतः सत्य नहीं है।
तो हमने जो पढ़ा है, हमने जो पर्टिकुलरली वर्सेस जो पढ़े हैं, उसको हाँ। आप नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है। तो क्या प्रूफ है वो आपके पास उसको पूर्णतः सत्य authentic नहीं है, बोलने के लिए? वो पूर्णतः सत्य नहीं है, वो पूर्णतः कितने सत्य नहीं परसेंट है, हो वो सकते हैं? कितने परसेंट हो सकते हैं आपके हिसाब से? 50%? 90% फेक है। चलो वो किस बुनियाद पे बोल रहे हैं आप? वो पूछना चाह रहे हैं हम। मैं यानी इस बुनियाद पे महाकाल ये बताइएगा, एक आप बड़ा जबरदस्त ज्ञान दे रहे हैं, ये बताइएगा राम और सीता एग्जिस्ट करते थे या ये भी नहीं करते थे उस 90% के अंदर, ये बताएं। नहीं, रामचंद्र जी और सीता माता एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बस अच्छा। ये कि उनके पीछे जो दुनिया भर की जो एक मिनट मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चला जा रहा हूँ, आपको सुनता हूँ स्टेप बाय स्टेप। नो जी, नंबर 1 हो गया, रामचंद्र जी, श्री राम जी और सीता माता जी एग्जिस्ट करते थे। अच्छा, वो स्वयंवर हुआ उनका, शादी प्लान हुई? ठीक, देखिए स्वयंवर हुआ। स्टेप बाय स्टेप चले ना, हुआ? हाँ ठीक है, हाँ ठीक अच्छा, है। ये उस 10% के अंदर आ गया। रावण ने सीता को उठाया, हाँ या ना? चोरी से उठाया था ना? हाँ, चोरी से उठाया, नंबर 3 हो गया, यानी हुआ वो 10% आमिर भाई, में आ गया। आमिर भाई ये भी एक सवाल कर लीजिए कि राम को गॉड मानते हैं क्या? हाँ, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछते हैं। अच्छा राम, जी, वो देखिए राम पहली बात, उस सवाल से नहीं, गॉड पे आते हैं, सवाल से मैं तरतीब से चलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये तीसरा सवाल आ गया कि जनाब उस रावण ने चोरी से सीता जी को उठा लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो राम जी हैं वो परेशान हुए थे सीता के जाने के बाद या नहीं हुए थे? अच्छा भाई, पहले बताने से पहले एक बात, मेरा भी कुछ सवाल है तो आप उसका बताओगे, फिर हम तो चलिए बता देंगे। बताऊंगा। मैं 10% देखना चाह रहा हूँ कि 10% में वो आ रहा है। अच्छा, राम जी परेशान हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे, क्यों नहीं हुए थे भाई? अच्छा ठीक है, उनको ढूंढने के लिए भक्त जो है उसको भेजा गया था, जिनको हनुमान जी कहते हैं। नहीं भाई, हनुमान जी नहीं गए थे। पूरी अच्छा, सुनो, मैं बताता हूँ। एक बार बात सुनो। सबसे पहले कौन गए थे, ये बता दें, कौन गए थे? सबसे पहले रामचंद्र जी सबसे पहले लक्ष्मण के साथ, क्या कहते हैं, सुग्रीव के साथ गए थे। वो पूरी टीम गई थी। ओहो ठीक है, मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि जो वाकयात हैं उनको मैं आप बता दें, जो हुआ है कि नहीं हुआ। तरतीब नहीं अभी पूछ रहा कि कौन पहले गया कौन बाद में। हनुमान जी गए थे राम जी के कहने पर? भाई हनुमान जी अकेले नहीं गए थे, पूरी वानर सेना गई थी मेरे भाई। पाना कर लो यार, मेरी बात सुनो। जब अमेरिका जो है या फौज जो है जाती है, उसके लीडर का नाम लिया जाता है, दैट मींस पूरी फौज होगी। तो हनुमान जी लीडर भाई गई थी। हनुमान जी लीडर थे ही नहीं, हनुमान जी लीडर नहीं थे। अच्छा, राम जी लीडर थे। जामवंत और वो थे, सुग्रीव लीडर थे। चलो वो लीडर थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, गए थे या नहीं गए थे? असल सवाल पे नहीं आ रहे आप। गए थे वो पूरी टीम गई थी अलग अलग जगह पर। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब वो पूरी टीम गई थी, अच्छा अब ये मुझे बताएं कि जब वहां से रावण की लंका को जला के सीता मैया को वापस लाए थे, ये बता दें भाई। सुनो, मैं बताता हूं। नाम बता दें, लाए थे वापस? सीता माता को वो वापस नहीं लाए थे, उन्होंने सिर्फ लंका में आग लगाई थी, सीता माता को वापस नहीं लाते। चलो वापस कौन वापस, यानी वापस आई थी सीता मैया? हाँ, वापस सीता मैया आई थी राम जी के पास। रावण को मार के सीता माता को वापस लाना था। हाँ, वो आ गई, वापस आ गई थी ना? हाँ या ना में बता दें। हाँ, क्यों आ गई थी। अच्छा ठीक है। और क्या सीता जी की अग्नि परीक्षा राम जी ने ली थी? हाँ या ना? भाई ये कुछ थोड़ा फेक है। अच्छा, ये फेक हो गया यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं, सीता जी खूबसूरत थी या बदसूरत थी? अरे भाई, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो भाई? नहीं, हाँ या ना में बता दें। भाई अच्छा भाई, एक बात, खूबसूरत थी भाई खदीजा और ऐसा खूबसूरत थी कि बदसूरत थी? बताओ। खूबसूरत थी। सीता की तरफ आ जाएं जी, बताएं। अच्छा, ऐसा खदीजा खूबसूरत थी? बिल्कुल खूबसूरत थी। आप सीता की तरफ आ जाएं। नहीं, आपने उनके कई फोटो पिक्चर कई। मेरी बात सुने आप। देखें ज्यादती कर रहे हैं। महाकाल का भक्त जी भक्त बने, ज्यादती ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, सीता जी खूबसूरत थी? हाँ थी। अच्छा, ये 10% में आ गया। कितनी खूबसूरत थी ये बता दें। अरे भाई, ये कैसे यूजलेस क्वेश्चन भाई, ये यूजलेस क्वेश्चन है भाई। मैं लेके आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर कि आपको कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो खूबसूरत थी? कहीं लिखा हुआ है रामायण के अंदर के नहीं लिखा हुआ? भाई वो सामने पिक्चर में दिख रही हैं, खूबसूरत हैं। अच्छा, पिक्चर यानी वो पिक्चर जेन्युइन है उनकी? क्या वो पिक्चर ओरिजिनल है उनकी? अब ओरिजिनल तो नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हैं सामने पिक्चर में दिख रहा है?
वो देखिए मैंने कहा ना आपको, हिंदू धर्म में जो ग्रंथ है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए तो मैं 90% को मैंने कर दिया साइड पे, मैं 10% को करना चाह रहा हूँ दूसरी साइड पे। मुझे ये बताएं, सीता जी कितनी खूबसूरत थी, कोई डिटेल आई है इसकी कि नहीं आई? अरे भाई हमको नहीं पता कितनी खूबसूरत थी, लेकिन थी, बस हमको ये नहीं पता अच्छा कितनी थी। अच्छा, राम जी जब परेशान थे उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ को जिक्र किया था कि मेरी बेगम को ले गए हैं तो कुछ करना चाहिए इस पर, ये ठीक है? भाई उनके वो क्या कहते हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी ने मदद करी थी उनकी। अच्छा, मदद करी थी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हनुमान जी जब गए हैं रैकी करने के लिए, हनुमान जी पूरी टीम के साथ आपके बकौल, उन्होंने सीता जी को कैसे पहचाना था? क्या सीता जी भाई, को पहचाना क्या कैसे था? पहचाना था? सीता माता हमेशा साथ रही, उनकी तो पहचानेगी नहीं क्या भाई? नहीं, हनुमान जी के साथ रही? नहीं नहीं, अकेले रही भाई वो। नहीं, अकेले रही तो फिर पहचानना किसने था? अरे भाई तो देखो, दरअसल हनुमान जी को भी पता था, ठीक है, सीता माता कैसे दिखती हैं। वो कैसे उनको पता था? अंगूठी देने गए एक थे। मिनट, कैसे पता था उनको कैसे पता था? उनके अंदर वो क्या कहते हैं, दूरदर्शी की शक्ति थी, वो अपने दूरदर्शी की शक्ति के कारण किसी को भी देख लेते थे। अच्छा, यानी उनको पता था कि सीता जी कैसी लगती हैं, यही है? बिल्कुल, हाँ हाँ। अच्छा, जब वो वहां से वापस आए तो क्या राम जी ने पूछा था, क्योंकि राम जी तो नहीं देख सकते थे दूरदर्शन शक्ति, वो तो हनुमान जी के नहीं, पास उनके थी। अंदर भी थी, हनुमान जी के पास भी थी, उनके रामचंद्र जी के अंदर भी थी। तो हनुमान जी ने देख लिया, राम जी ने क्यों ना देखा? अरे भाई दोनों को भाई, पहली बात सीता माता रामचंद्र जी की पत्नी थी, और दूसरी बात हनुमान जी के भाई, हनुमान जी महाकाल के अंश अवतार थे। वो मतलब हाँ वो हाँ किसी हाँ, महाकाल से भी मतलब कम नहीं थे। वो भी अपनी जी जी शक्ति को द्वारा किसी को भी देख लेते थे, पहचान लेते थे, जान लेते जी थे। जी 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 जी, तुमको वो भी मैं समझ भाई, गया हूँ। आपको भी वो पहचान लेंगे। आपके माँ बाप कौन है, आपके चाचा बिल्कुल चाची, दादा बिल्कुल दादी, भक्त भाई भक्त बहन कौन है, वो भी भक्त भाई जी जी, बिल्कुल ठीक भक्त है। भाई बिल्कुल आपकी सही बात है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब इनके सामने ये सब चीजें हैं कि इनके पास इतने सुपर पावर्स है कि वो देख ले सकते हैं, पहचान ले सकते हैं, तो उनको लंका जानने की क्या जरूरत थी? वहीं बैठकर बोल सकते हैं कि भाई हाँ, भाई सीता मैया सुनो, को मैं यहाँ से ही देख रहा हूँ। भाई वो भगवान की लीला थी भाई। लीला, ओहो, यानी वो समझ से बाहर है, वो उसका नहीं अंदर नहीं आप जान नहीं, नहीं सकते। ये हाँ, सब पहले ही मतलब लीला पहले ही प्लान प्री था, प्लान हो गया था। हाँ, पहले प्लान ही था पहला। ना। हाँ अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं ये प्लान थी, हो सकता है ये भी प्लान हो कि जो सीता मैया के बारे में डिटेल बताई जा रही है वो भी प्लान हो, ये भी हो सकता है। भाई, बोल तो रही हैं, ये पहले ही त्रिदेवों की लीला थी, प्लान था उनका। यानी उसका रावण का सीता जी को उठाना प्लान था, राम जी बिल्कुल का ढूंढना प्लान था, बिल्कुल हनुमान जी के साथ जाना प्लान था, और बिल्कुल वापस आकर अग्नि परीक्षा करना प्लान बिल्कुल। था, ऐसे ही है? नहीं, ये अग्नि परीक्षा वाला थोड़ा सा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। पर ये अच्छा, भी तो ये बताइएगा उत्तरकांड कि में उसमें लिखा हुआ सही है, क्या अग्नि है, जो अग्नि परीक्षा। परीक्षा गलत है इसका थोड़ा सही बताइएगा, सही देखिए, वर्जन क्या है, ओरिजिनल? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रामायण जो है, मैं देखो जो वो उसमें जो बात है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, मैंने आपसे कहा ना। अब उसमें क्या नहीं ठीक सत्य है, क्या जी, क्या असत्य है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए, रामायण जो है वो समय दर समय बदल ही गई है, तो इसलिए वो पूर्णतः सत्य नहीं है, अच्छा, ठीक है, यानी इसका मतलब रिराइट ये रिप्लेस है की कि गई है। जबरदस्त, यानी मैं जो आपकी बात से समझा हूं वो ये कि उस बारे में 100% ट्रुथ किसी को नहीं पता, ऐसे ही है? हाँ भाई, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है। भाई चलें, आपका हुआ, मैं मेरी बस बारी। जी, भाई अब आपकी बारी है। भाई अच्छा, ऐसे आप लोग करते हैं कुरान आप ऐसे करते हैं कि टॉपिक जो है आज ये था, अगर आप अपनी बारी लेना चाहते हैं तो फ्राइडे को आ सकते हैं, ठीक है महाकाल भक्त भाई? ये आपने गलत किया भाई। हाँ, आपने कहा था कि आपका सवाल जैसे हो होगा गया, वैसे मेरी बारी आएगी। अभी आप कह रहे जी हो जी, हो सोमवार को, गया, शुक्रवार को आना। हो गया महाकाल भाई, ये भी आप समझे कि ये भी लीला थी, थैंक यू सो मच, ये लीला थी हमारी, पहले से लीला प्लान थी, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ वीर भाई हैं। भाई, लीला जब ईश्वर भगवान कर सकते हैं, श्री राम लीला कर सकते हैं, तो हम भी लीला कर सकते हैं। हमें क्या उल्ली लगी है, हमारी लीला गिर जाती अवश्य है लीला? अवश्य हाँ, अवश्य। बिल्कुल, ये भी लीला थी। जी वीर भैया, क्या सॉरी, क्या कहिएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अपनी माँ चुदा गान मरा। बस ये, इससे पता चलता है तीर निशाने पर है। आए क्या बात है, क्या बात है, तीर निशाने पर, ठीक राम के ऊपर, जबरदस्त हो गया। लो जी, सनातनी दोस्त को आना चाहते हैं आए। महाकाल भक्त भाई, हम बड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं, ये लीला पहले से प्लान थी और ये माया नाटक हमने ही किया, अवश्य आप आइएगा जुम्मे को।
लो भाई दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सनातनी कितने आए, कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, कोई उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। ये सनातन आर्या साहब हमारे साथ हैं। कैमरे और ऑडियो को इजाजत दे दें, हम आपको स्टेज पर नहीं ले सकेंगे। काइंडली कैमरे और ऑडियो को, हाँ इस तरह, ये चीज अब आपको ले सकेंगे जी। सनातन आर्या समाज भैया, कैसे हो आप लोग? A1 भैया, क्या कहिएगा, आप आर्या समाज से हैं? जी जी। ये क्या कहिएगा, इतनी अश्लीलता इन शास्त्रों में लिखी है, आर्या समाज इस पर क्या खुलासा करेगा? वो बात तो सही है आप लोग जो कह रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक बुक नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया जी। सैम भाई, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? जी भाई, ऑथेंटिक नहीं है तो आप कैसा मान रहे हैं? हमें भी थोड़ा आइडिया चाहिए भाई कि कौन सी चीज को ऑथेंटिक किस तरह से मानना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में जो लोग हैं ना, 99% लोगों को कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। हम्म, इधर उधर जो मिलता है उसका पूजा करते हैं वो। ठीक है। सनातन और तो आर्य, आप ये भाई आपको बताइए। इनको ये लग रहा है कि ये राम और ये सब ये इधर उधर के ही हैं सब जने? जैसे इन्होंने कहा कि जो इधर उधर के उनकी पूजा करते हैं, तो क्या फिर राम की पूजा जिस तरह होती है, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, इनकी अभी पूजा होंगी, घर घर में गणेश बिठाए जाएंगे, तो ये सब कुछ बस ऐसे ही इधर उधर का हो रहा है? पूरा का पूरा हिंदू धर्म बस इधर उधर की चीजों पर ही चल रहा है फिर क्या? जी बहन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग तो क्या क्या बोलेंगे, बोलिए। नहीं, आपको आपसे ये ये पूछा करना जा रहा है। चाहिए जी, आपको जी ये सिस्टर करना बोलिए। चाहिए कि आप इन सब जो आप बता रहे हैं इधर उधर का आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब इस तरह से ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर आप क्यों इसी रिलीजन में जुड़े हुए हैं जो ना ऑथेंटिक है, जो इधर उधर की चीजों को मान रहा है, जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है? तो फिर इससे जुड़े रहने में आपको क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं औरों को भी देखता हूँ। एक हमारे सनातनी भाई आए थे, सचवाला साहब के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं समझता हूँ उससे बड़ा गंदा इंसान कोई नहीं है। ओहो, वो सिर्फ गालियां बोलता है। मैं उसका स्ट्रीम देखा करता था, कल भी देखा था। मैं सुपर चैट भी किया करता था उनको। हम्म, तो कुछ मुस्लिम लोग आए, बात करने देते नहीं है, वो अपने मतलब का पॉइंट ले लेते हैं, सुपर चैट से पढ़ते रहते हैं, ऐसा है। जी। खैर, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे सही कुछ मिल जाएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा सनातन आर्या भैया, आप आर्या समाज से हैं? जी जी, बोलिए। मैं तो अच्छा, एक ही ईश्वर को मानता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, हमारे क्या समाज बात में है, लोग हैं, लेकिन अनेक ईश्वर को मानते हैं, इसका पूजा उसका पूजा। मैं तो क्या दूर बात, रहता हूँ इन सब चीजों से। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, दिल खुश किया है। वेरी वेल डन। हम आपसे कोई भी बहस मुबासा नहीं करेंगे, क्योंकि तौहीद से ऊपर कुछ नहीं है, इकताई से ऊपर कुछ नहीं है। बस यकसू, एक है सबका पालनहार, एक है सबका बनाने वाला। मैं ठीक है। हिंदुओं में भी आप किसी को पूछेंगे ना, ऊपर वाला बोलेंगे वो। ऊपर वाला बोलते हैं, लेकिन वो ऊपर पूजा वाला करते हैं हम। हिंदू जो ऊपर वाला बोलते हैं वो सेकंड फ्लोर वाले को बोलते हैं, वो ऊपर वाला को नहीं, उसको नहीं बोलते, क्योंकि उनके ऊपर वाले बहुत हैं। आप है ना नहीं, ऊपर वाला जो एक बोलते हैं। हाँ, हम ऊपर वाले को मानते हैं, ईश्वर जो भी हो हम एक मानते हैं। ये वेद भी कहता है कि ईश्वर एक है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं आर्य समाज भाई, क्या आप पुनर्जन्म में मानते हैं? देखिए, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं क्या मैं आपको एक चीज देता हूं आपको। आप वेदास के अंदर पुनर्जन्म नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? हाँ, खैर, सही है ये बात। वेदास में नहीं मिलता। इसका मतलब है वेदास के, अगर कोई सही मानों के अंदर सनातन वेदास को पकड़ लेना, वेदास के पीछे चल जाए, तो वो बेहतरीन तरीके का इंसान बन सकता है, अगर सिर्फ वेदास को फोकस करे। अगर, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश में यहां तक लिखा है, जो वेदों का इनकार करता है वो नास्तिक है। उन्होंने कहा मुल्हिद है, एथिस्ट, वेदों का इनकार नहीं। जी, सनातन में भी यही बुक है जो सही है, जिसको सही माना जाता है सनातन के अंदर। और दूसरी जितनी भी बुक हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, इधर उधर की कहानियां लिखी हुई है उसमें बस। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। चलें, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप तौहीद को मोनोथीस्ट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप एक ईश्वर के मानने वाले हैं, हमें अच्छा लगा।
सच में। जी मैं सैम स्टोलिन भाई से कुछ बात करना चाहूंगा। जी जी करें जी सैम भाई। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने प्राइवेसी का ख्याल रखें। आजकल जी आपको भी मालूम है कि हमारे तरफ का कैसा है। जी दोनों तरफ के लोग, इधर के कुछ लोग वैसे हैं, कुछ लोग उधर के ऐसे हैं। जी जी तो आपने ये सही फरमाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर्या समाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, भाई, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। आप प्लीज आते गुड रहिए, नेक्स्ट स्ट्रीम में भी आइए आप प्लीज। ठीक, मैं जरूर आऊंगा। ठीक। जी जी जरूर जरूर थैंक यू जरूर। भाई। थैंक यू सो मच। नादरीन, सनातनी हमें दरकार हैं बड़ी तादाद के अंदर, जो अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को दिफा कर पाए, रक्षा कर पाए। ये चवले मारने के लिए दूसरे चैनल्स के ऊपर चले जाते हैं, मगर यहाँ रक्षा करने के लिए नहीं आते। अब देखें, हमारे साथ आर्या समाज के भाई आए थे, सनातन भाई, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की, और इस तरीके से आना चाहिए सामने। महाकाल के भक्त साहब बैठे हुए हैं, वो शायद कोई सवाल करना चाह रहे हैं। अगर उनको हम दोबारा मौका दे दें, आप क्या कहते हैं सैम भाई? क्योंकि वो सवाल टॉपिक से हटके करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आमिर भाई, अगर वो ऑफ जा रहा है तो फिर निकाल देंगे हम। अगर टॉपिक पे ही बात करते हैं तो। आपकी आवाज कट रही है मेरे पास। अभी आ रही है आमिर भाई? आई एम सॉरी, मेरे पास कट रही है। सिस्टर अगर कोई आप बोल सकता है तो आमिर आपकी भाई को आवाज बोल आ दें। रही है मेरे ख्याल से ना, आमिर भाई को हमारी जी जी, आवाज नहीं आ पा रही। वो अगर रीजॉइन कर ले बेशक तो क्लियर हो मुझे अब जाएगा। सैम भाई की आ रही, मेरी नहीं आ रही है, अब आ मेरी रही है, नहीं आ रही है, आपकी आ कट रही रही है है। बीच में। खैर, ओ पर अब आ रही है, कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दोस्त आए हैं, एक्स मोमिन करके आए हैं, सनातनी तो नहीं है, खैर उनको ले लेते हैं। जी मोमिन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मोमिन भैया कैसे हैं? जी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कल यासिर साहब की स्ट्रीम तो ज्वाइन कर नहीं पाया, कल पूरा साइंस पे टॉपिक चला गया। आज जी के टॉपिक पे क्या कहेंगे आप? ये राम जी की जो लीला बयान की जा रही है, इस लीला के बारे में क्या गीला गीला कहेंगे आप? जी हम लोग रहते तो इंडिया में, लेकिन किसी को भी पता नहीं रहा होगा इतना कुछ भी लिखा है। और ओ अभी जल्दी वाल्मीकि जयंती भी आने वाली है। जो राइटर है इन्हीं के नाम पर एक हॉलीडे होता है यहाँ। जी इनके नाम पर है। अच्छा, हम्म नेशनल डे मनाया जाता है? जी नेशनल हॉलीडे होता है वाल्मीकि जयंती के नाम से। सैम भाई इस बारे में तो बताइएगा थोड़ा, ये क्या करते हैं? मुझे भी नहीं पता भाई, इंटरनल क्या करते हैं वो पता नहीं, शायद ये फेस्टिवल है, शायद सेलिब्रेट करते होंगे। शायद सिस्टर स्वाति अगर बोल सकते होगे, आवेदा सिस्टर, अगर वो क्योंकि ब्राह्मण से ताल्लुक रखती है। ठीक मेरा है। एक सवाल है कि जैसे वाल्मीकि पर अगर ये कुछ सेलिब्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आके तो जितने भी 3-4 सनातनी आए उन्होंने तो वाल्मीकि को इनकार कर दिया, वो तो मानते नहीं है। तो फिर पब्लिक सेलिब्रेशन कैसे हो सकती है जिस किताब को ये लोग मानते नहीं है? जी सैम भाई। क्योंकि एलिना सिस्टर ये ना यही है, क्योंकि आधे मानते हैं आधे नहीं मानते। जैसे हमने कुछ चीजें बताई तो कई लोग थोड़ा उसमें हेजिटेशन में बोल देते हैं कि हम इसको मानते नहीं, लेकिन ये अभी 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती जो है ये अभी सेलिब्रेट होगा। 9 अक्टूबर को होगी वाल्मीकि जयंती, क्योंकि रामायण जो है ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसको बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है हिंदू धर्म में। श्री राम और जो इनका जो पूरा रामायण है और जो रामनवमी होती है, अभी नवरात्रों का फेस्टिवल आने वाला है, तो ये हिंदू धर्म में तो ये बहुत बहुत ज्यादा सेक्रेड है। इसलिए जो कोई यहाँ पर आके ऐसे कुछ जो भाई बोलते हैं या बहन बोलते हैं कि हम नहीं इस तरह मानते, वो उनका एक अपना पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है, पर एज अ रिलीजन अगर हम बात करें तो ये वो नकारते नहीं है इसको। पर्सनल ओपिनियन अलग हो जी सकता है। आज देखिए सिस्टर कि आज वेद को मानने वाले कम मिलेंगे, रामायण को मानने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे हिंदुइज्म में, क्योंकि वो राम से लिंक्ड अप है। तो राम के भक्त आजकल बहुत है, करोड़ों में मिलेंगे। जो भी किसका भी नाम लो, अब राम 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 बोलेगा, वो जय श्री राम के नारे लगाएगा। तो ये राम भक्त बहुत है और रामायण को मानने वाले बहुत है, वेद को मानने वाले कम हो गए। जी ठीक हो गया जी। मोमिन भाई, आप कुछ आज की स्टोरी पे कुछ कहना चाहते हैं? बस आपने वाल्मीकि के हवाले से बता दिया, थैंक यू, अच्छा एडिशन किया। जी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपसे इजाजत लेते हैं। हमारे साथ सनातनी दोस्त जो हैं वो शायद बेचारे तकिया कर बैठे हैं,
तो हमारे साथ जो दोस्त हैं पीछे, हम उनको लेंगे और जगह बनाते जाएंगे। जी नगमा, जी भैया, अब बात कर सकते